Hello everyone, welcome back to my channel English by JP नारायण। आइए आज हम बात करते हैं यूसेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। दूसरे शब्दों में कह लीजिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के प्रयोग के बारे में। आज हम जानेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहां पे किया जाएगा, किन स्थितियों में किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फाबेट ए टू जेड में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू 5 होते हैं और इन वॉवेल को अगर निकाल दिया जाए तो जो बचेंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे, जिन्हें हिंदी में व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 21 होता है। अब बेसिक रूल्स के अनुसार जो सामान्य नियम है उसके अनुसार जब कोई शब्द की शुरुआत वावेल अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू से बना रहता है तो उसके पहले एक की अंग्रेजी हम एन का प्रयोग करते हैं। और जब कोई शब्द व्यंजन से बना होता है, जैसे बी, सी, डी, आर, एम, एच, तो उसके पहले हम एक की अंग्रेजी ए लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो मूलभूत नियम रहा, लेकिन क्या इस नियम का कोई एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद भी होता है। अपवाद उसे कहते हैं जो नियम के विपरीत हो, जो नियम से हटकर हो, नियम के बिल्कुल विपरीत हो। तो क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। तो आइए एक नजर इस पर भी डालते हैं। अब आप देखेंगे कि वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू से अगर कोई शब्द बना है तो उसके पहले एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं। हम देखेंगे अपवाद में यहां पे 2 शब्द दिया हुआ है। वन आइड मैन, यह एक फ्रेज के रूप में है। यूरोपियन, यह एक शब्द है। यूनिटी भी एक शब्द है। यदि हम इनके प्रथम अक्षर लेटर के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि वन आइड मैन में ओ यह वॉवेल है, यूरोपियन का ई वॉवेल है, यूनिटी का यू वॉवेल है। तो क्या इनके पहले हम एक की अंग्रेजी एन लगाएंगे? नियमतः तो लगाना चाहिए, लेकिन नहीं लगाएंगे। आगे बात करते हैं कि क्या व्यंजन से बना हुआ, कंसोनेंट से बना हुआ कोई अगर अक्षर है, शब्द है, संक्षिप्त अक्षर है, तो क्या उनके पहले हम ए लगाएंगे? नियमतः तो लगाना चाहिए, लेकिन अपवाद के रूप में अगर है तो कतई नहीं लगाएंगे। आप देखिए कि एम, इधर एम, एन, एस एंड एक्स, ये जो कुछ भी दिया हुआ है ये सब के सब व्यंजन हैं और व्यंजन के पहले हम एक की अंग्रेजी ए लगाएंगे। मगर यहां पे ए लगना चाहिए, मगर हम लगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पहले एन लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भले ही व्यंजन एम, एस, एन, एक्स से शुरू है, लेकिन जब हम रिटन फॉर्म को छोड़कर
स्पोकन फॉर्म पे आएंगे, जब हम उच्चारण पे आएंगे, तो क्या देखेंगे कि जितने भी अक्षर या शब्द या संक्षिप्त अक्षर का हम प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो क्या पाते हैं कि ये सारे शब्द, सभी शब्द हिंदी के वॉवेल स्वर से निकल रहे हैं। इसलिए इनके पहले हम ए का प्रयोग न करके हम एन का प्रयोग करेंगे। बात करते हैं, यहां पे यच आया हुआ है, यच भी हमारा कंसोनेंट है। यच का उच्चारण अगर ह आ रहा है तो हम उसके पहले एक की अंग्रेजी ए लगाएंगे। जैसे यच से बना है हाउस, हाउस, उसके पहले हम ए लगाएंगे। यच से बना हुआ है हस्बैंड, उसके पहले ए लगाएंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत उल्टा, अगर जो है यच साइलेंट है तो हम यच को हटा देंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसको वॉवेल से। जैसे यच ई आई आर, एच साइलेंट हो गया तो क्या हो गया ए आर, ये क्या हो गया आवर, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है ऑक्यूपेशन। रूल नंबर 2, किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशन हो तो ऑक्यूपेशन के पहले जो है हम ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह डॉक्टर है, सी इज अ डॉक्टर, वह इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर। आगे बात करते हैं एट द रेट बताने के लिए, जैसे पर किलो के हिसाब से, की दर से, ये बताने के लिए जो है हम ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे राइस इज सोल्ड 50 रुपीज पर किलो, 50 रुपीज पर किलो। तो इस तरह से जो है इसके पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विद या विदाउट। विद या विदाउट के साथ भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, बशर्ते सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तो उसके पहले हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही केम विद अ बैग। और आगे आप देखेंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग तो नहीं किया जाता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले भी विषम परिस्थितियों में आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के अंदर निहित उस गुण को बताने के लिए आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज हिटलर, वह हिटलर है, यानी हिटलर जैसा है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जिसके ऊपर हमने जो है चर्चा किया। यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।